जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं जो आंगनबाड़ी की वैकेंसी आई है 2024 की, उसमें कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं और कौन लोग नहीं डाल सकते हैं और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कितने पद हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं वीडियो में और इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी की वैकेंसी है 2024 में जो लागू की गई है। इसमें केवल महिलाएं यानी कि जो फीमेल वर्ग है केवल वही आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या योग्यताएं हैं, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो जो वैकेंसी है वो टोटल जो पद की बात करें तो 23,753 पद हैं। आवेदन की तिथि जो प्रारंभ होगी 13 मार्च 2024 से प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, जो भी महिलाएं इच्छुक हैं वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। चयन प्रक्रिया कैसी होगी वो भी हम बताएंगे आपको। आवेदन की समय सीमा जो रखी गई अप्रैल 2024 जिले के अधिसूचना के अनुसार। हर जिले में वैकेंसी जिले वाज निकाली गई है, जिले अनुसार निकाली गई है और हर जिले की वैकेंसी उसके अनुसार ही सीमा निर्धारित की गई है कि कब तक फॉर्म पड़ेंगे। फिर भी ये पता है कि अप्रैल तक फॉर्म डाले जाएंगे। ठीक है, पात्रता क्या है, इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता की बात करें हम तो कक्षा 10 और 12वीं पास होना चाहिए। पद क्या है, तो पद के लिए मैं बता दूं, पद के लिए यहां स्थान छूटा है, पद का नाम बता दे रहे हैं। आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। ठीक है, हेल्पर के रूप में है, कार्यकर्त्री के रूप में ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और योग्यता की बात करें तो कक्षा 8 के भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं। सही योग्यता की बात करें हम तो कक्षा 10 उत्तीर्ण और कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और जो आयु सीमा निर्धारित की गई है इसकी कितने उम्र की होगी तो उसकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 के एबव होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। और उसकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष रखी गई है। और दूसरी बात, वो उत्तर प्रदेश का निवासी या निवासिनी होना चाहिए, तभी आपको इसमें आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, छूट की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार बैकवर्ड में कितनी छूट दी जाती है, एससी वर्ग में कितनी छूट दी जाती है, उसके अनुसार इसमें छूट निर्धारित करी गई है। उसके अनुसार ही इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि जो वैकेंसी है वो जिलेवाज है, किसने है, जिलेवार है, जिलेवार निकाली गई है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो भी वैकेंसी जिसमें डालेगा उस ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए। सही क्राइटेरिया ग्राम सभा का निवासी। ठीक है, पहली वरीयता उसको दी जाएगी, यानी कि जो आपकी ग्राम पंचायत होती है, जिस ग्राम पंचायत की वैकेंसी निकाली गई है उसमें केवल उसी ग्राम सभा का वो निवासिनी होनी चाहिए, तभी आवेदन वो कर सकता है। अगर उसमें उसके पात्र नहीं है, कोई अगर निवासिनी या कोई महिला इस ग्राम सभा में पात्र नहीं है, तब उसमें जो न्याय पंचायत के अंतर्गत जो इच्छुक होगा, जो उसके योग्य होगा, न्याय पंचायत, ठीक है, न्याय पंचायत के अनुसार वो फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। तो अच्छी खासी है, जो भी महिलाएं घर पे रहती हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। और इसका जो चयन प्रक्रिया होगी वो मेरिट बेस पर किया जाएगा। इसकी मेरिट जो बनेगी 10वें और 12वें को मिला के इसकी मेरिट बनाई जाएगी। इस मेरिट में जो इसका मेरिट सबसे हाई क्वालिटी का होगा, जो हाई क्वालिटी मेरिट होगी, हाई लेवल की मैक्सिमम होगी, उसी का इसमें चयन किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अच्छी खासी वैकेंसी है और अच्छे खासे पद भी हैं, 23,753 पद भी हैं, लेकिन जिलेवाज है। तो हम समय नहीं लेते हैं, अब चलिए हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखाते हैं, स्क्रीन पे इसको दिखाते हैं कि किस जिले में कितनी वैकेंसी आई है और कहां से आवेदन शुरू होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो समय नहीं लेते हैं, चलिए अब हम उस पर हम ध्यान देते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कैसे आवेदन करना है और किस जिले में कितनी वैकेंसी आई उसके बारे में है, और किस जिले का भी चालू हुआ, किस जिले का भी नहीं चालू हुआ है। तो चलिए समय नहीं लेते हैं और हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको sarkarijn.com क्रोम पर खोल लेना है। इसके बाद आप जहां पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे देखिए जहां पे क्या लेटेस्ट जॉब, वहां पे नीचे चले जाइए और DSSB वेरियस पोस्ट के जस्ट नीचे दिया गया है यूपी आंगनबाड़ी, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ क्राइटेरिया में किसी भी कैटेगरी को कोई भी फीस नहीं देनी है। फीस देखिए इनकी 0 रखी गई है।
तो चार्ज कोई नहीं देना है, आप किसी साइबर कैफे से भी आवेदन कर सकते हैं या चाहे तो खुद मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा उम्मीद है कि आप किसी साइबर कैफे से करवा ले, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो लोग अच्छे से भर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे आप, देखिए एज की बात करें तो एज 18 से जो एज दी गई है वो 18 से 35 साल दी गई है। और नीचे लिखा है एज रिडक्शन एक्स्ट्रा एज पर यूपी गवर्नमेंट आंगनबाड़ी, जो गवर्नमेंट की अधिसूचना के अनुसार, जो गवर्नमेंट के अनुसार है, एज में जितनी भी छूट दी जाती है वो आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, उसको अच्छे से आप देख लेना। इसके बाद हम जस्ट स्केल डाउन करेंगे। योग्यता की बात करें तो योग्यता आप देख सकते हो, योग्यता इसमें 10+2 आपका पास होना चाहिए, वो किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वैकेंसी आपको दिखाई गई है बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ देख सकते हैं आगरा में 482 पद हैं। ठीक है, अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में 499 पद हैं। और अंबेडकर नगर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो अंबेडकर में। अमेठी की बात करें तो 469 पद हैं। अमरोहा में 142 हैं, औरैया में 321 हैं, अयोध्या में 218 पद हैं, आजमगढ़ में 461 है, बागपत में 199 पद, बहराइच में 632 हैं, बलिया में 77 पद दिए गए हैं, बलरामपुर में 388 हैं, बांदा में 210 पद हैं, बाराबंकी की बात करें तो 420 हैं, बरेली में 329 हैं और बस्ती में 268 हैं। और भदोही की बात करें तो 155 पद हैं और बिजनौर की बात करें तो 507। ठीक है, और बुलंदशहर की बात करें हम तो 457 पद हैं और बदायूं में 535 पद हैं। चंदौली की बात करें तो 242 पद और चित्रकूट में आपको 230 है। इसी प्रकार हम इसको डाउन करेंगे तो जिलेवार सबकी वैकेंसी दी गई है, किस जिले में कितनी वैकेंसी है सबका यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि उस जिले में जितने भी ग्राम सभा हैं उस ग्राम सभा में कितने कितने बस सबको मिला के वैकेंसी टोटल दिखाई गई है। ठीक है, तो हमने बता दिया क्राइटेरिया क्या, उस ग्राम सभा को निवासी होना चाहिए जिस ग्राम सभा में वो आवेदन कर रहा है, उस ग्राम सभा में कौन सी कैटेगरी का पद है ये भी आपको ध्यान देना है। नीचे आएंगे, इसको डाउन करेंगे। अब देखिए नीचे यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आसानी से देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दिया गया है। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना बता दे रहा हूँ, बाकी जिस जिले का मैं बताने जा रहा हूँ उस जिले में भी चालू नहीं हुआ है, फिर भी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए लॉगिन करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करेंगे। ठीक है, थोड़ा से सर्वर का इशू चल रहा है, अभी थोड़ा समय ले रहा है। चलिए आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेंगे आपका फॉर्म आवेदन खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मांग रहा क्राइटेरिया क्या है, क्या मांग रहा क्या नहीं मांग रहा, आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे जिस व्यक्ति का आवेदन कर यानी जिस महिला आवेदन कर रही है उसका यहाँ पे नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे। इसके बाद उसके फादर का नाम, उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जिस जिले का चालू हो गया है फॉर्म, जैसे अलीगढ़ का, अमरोहा का, औरैया का, अयोध्या का, यहाँ का चल रहा, आप अयोध्या सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे आप, यहाँ पे कस्टमर का नंबर डालना है, यानी जो आवेदन कर रहा है उसका यहाँ पे नंबर आप डाल सकते हैं 10 अंकों का। उसके बाद जस्ट नीचे आप आएंगे, यहाँ पे उस कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, सॉरी आधार नंबर डालना है। यहाँ पे उसका आधार नंबर डालेंगे 12 अंकों का। और जस्ट उसके नीचे आएंगे तो आपको उसकी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ कैप्चा बदल जाएगा, अगर आता है तो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद में आप यहाँ से फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद में आपका फॉर्म यहाँ हम किसी का डाल देते हैं। चलिए ठीक है, मेल आईडी में आप किसी की भी मेल आईडी, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी है उसकी मेल आईडी है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बता दूं, ये सॉरी ठीक है। उसके बाद इसका जो कैप्चा कोड है आप वो यहाँ पे भर देंगे।
उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका देखिए स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा, आपका सक्सेस ओटीपी सेंड, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ वो ओटीपी डाल देंगे, ओटीपी डाल के कैप्चा डाल कर देंगे, ये आपका सत्यापित हो जाएगा। इसके बाद में आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगला प्रोसेस आप लॉगिन करके आप भर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इसका जो भी पूरा प्रोसेस है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।